एमपी में 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। पृथ्वीपुर में बीजेपी 2777 वोटों से आगे चल रही है। रैगांव की बात करें तो रैगांव सीट पर कांग्रेस 3121 वोटों से फिलहाल आगे जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जोबड़ सीट पर बीजेपी 12221 वोटों से आगे चल रही है। तो ये शुरुआती रुझान है, कंफर्म कुछ ही घंटों में तस्वीर हो जाएगी इन तीनों सीटों को लेकर के। हालांकि बीजेपी आगे चल रही है इन तीनों ही सीटों पर। और 3 लोकसभा सीटें जिस पर उपचुनाव हुआ उसमें एक है खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की बढ़त अब और मजबूत होती जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार 39,561 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को अब तक 2,40,908 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण को अब तक 2,01,347 वोट मिले हैं। और इस वक्त जो मध्य प्रदेश की तस्वीर समझ में आ रही है, ये तो तय है कि मामा का जादू मध्य प्रदेश में चल गया है, क्योंकि एमपी में मामा का असर दिखने लगा है। बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीत की तरफ है बड़े अंतर से। 3 विधानसभाओं में 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। शिवराज सिंह चौहान के काम पर एमपी की जनता ने मुहर लगाई है। उपचुनाव के नतीजों ने शिवराज का सियासी कद और ज्यादा बढ़ा दिया है। 20 से ज्यादा जनसभाएं शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान की थी और अभी जब उनका रिएक्शन आया इन रुझानों के बाद तो उन्होंने कहा कि उत्साहवर्धक अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में दांव पर साख भी है। किस किस की उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देती हूं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की। कई अहम मुद्दे भी उठाए जिसमें बीजेपी के 12 मंत्री 40 विधायक फुल टाइम चुनावी ड्यूटी पर इस दौरान डटे हुए नजर आए। कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। कई अहम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए, जहां पर सीएम शिवराज ने 40 सभाओं को संबोधित किया है। तो कांग्रेस ने महंगाई, बिजली और खाद्य संकट, ये काफी बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश के लिहाज से माने जा रहे थे। इसी को आधार बनाकर कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ा, प्रचार प्रसार किया। सीएम ने कई रात निर्वाचन क्षेत्रों में ही बिताई, डटे रहे वहां पर शिवराज सिंह चौहान। और कमलनाथ ने शिवराज सरकार की खामियों को मुद्दा बनाया। तो शिवराज सिंह चौहान लगातार विकास के मुद्दों पर बात करते रहे। जो काम बीजेपी ने किया उसकी चर्चा लगातार की। लेकिन शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी लीड कर रही है मध्य प्रदेश में। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि, मकरन से जल्दी से रिएक्शन लीजिए, क्योंकि जिस तरह के अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान का कद निश्चित तौर पर इससे और ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल पूर्णिमा, जो जानकारी आपने इस वक्त दर्शकों को दी है उससे तो कुछ यही समझ में आ रहा है। शुरुआती रुझान पर नजर डाले तो मकरन काले भोपाल से लाइव जुड़े हुए हमारे सहयोगी, उनसे ही ताजा अपडेट हासिल कर लेते हैं। मकरन, शिवराज सिंह चौहान को भी हमने सुना और फिलहाल जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं उसमें बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। क्या शिवराज सरकार के काम पर मुहर लगा रही है मध्य प्रदेश की जनता? हालांकि अभी कंफर्म रिजल्ट आने बाकी है। देखिए, बिल्कुल रुझान जो आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी अपने प्रचार अभियान में तेजी ला रही थी, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात भर विधानसभाओं में रुककर प्रचार कर रहे थे, तो उन पर जनता ने विश्वास जताया है। ये रुझानों में अभी सामने आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर में परिणाम भी स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अभी कहा मीडिया से कि आदिवासियों का वोट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही आदिवासी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रही है, जहाँ पर धर्म परिवर्तन और तमाम मुद्दे जो हावी हो रहे हैं लगातार आदिवासियों के क्षेत्रों में, तो वहां पर आदिवासियों का भरोसा दोबारा जीतना। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा विधानसभा का खासतौर पर जो चुनाव था उसमें बीजेपी से थोड़ा सा दूर हुआ था आदिवासी वोट बैंक, और यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। अब एक बार फिर से उनको
वापस अपनी ओर लाने की कोशिश कांग्रेस से वापस बीजेपी में लाने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान की थी। और यही वजह थी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो उनकी परंपरागत शराब है उसकी बिक्री और उसको बनाने पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया। इसके अलावा आदिवासियों पर जो छोटे छोटे केस रजिस्टर हुए थे अलग अलग मामलों में, शराब की तस्करी और दूसरे छोटे छोटे जो मामले थे, उनको तुरंत वापस ले लिया गया था इन चुनाव से पहले। मकरंद, कुछ ही देर में तस्वीर भी हालांकि साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझान ये कह रहे हैं कि बीजेपी फिलहाल लीड करती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। शुक्रिया आपका पूरी अपडेट देने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।